हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि NIOS DLED जो कि अमान्य कर दिया गया था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको राहत दे दी है। यानी कि जिन्होंने भी NIOS DLED किया हुआ है अब वो भी एलिजिबल हो जाएंगे टीचिंग वैकेंसीज़ में अपियर होने के लिए ना। तो ये पूरा मामला क्या था, चलिए समझते हैं चीज़ों को। और होता क्या है भाई कि ये जो 18 महीने का DLED है एक्चुअली अब मान्य हो चुका है, बट इससे पहले हुआ क्या था ना, क्यों मान्य हो चुका है, मतलब इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसे अमान्य किया गया था ना। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे BR गवई ने पिछले साल NIOS DLED को लाइक जो भी फ्रेश भर्ती में अयोग्य मान लिया था। जो भी कोई भी फ्रेश वैकेंसी आती है, जैसे कि KVS की आई थी, ठीक है, उन्होंने भी इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था। KVS जो कि आपका 28/11/2023 को वैकेंसी आई थी, वहाँ पे NIOS DLED वालों ने एग्ज़ाम तो दिया था, लेकिन उनको फिर बाहर कर दिया गया था, ठीक है। और होता क्या, यानी कि इन्होंने एक तरीके से इसको अमान्य कर दिया था, अयोग्य मान लिया था, जिसके खिलाफ पुनर्याचिका दाखिल की गई और जिसकी फाइल सुनवाई करते हुए जस्टिस गवई ने फैसला सुनाया था कि 18 माह डिप्लोमा कोर्स सभी शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य है। और इसी फैसले के बाद बिहार में शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण NIOS से डिप्लोमाधारी जितने भी हैं, यानी कि जो अभी BPSC TRE 4.0 होगा, ठीक है, क्या होगा, BPSC TRE 4.0 जो होगा ना, उसमें अभी इनको वैलिड कर दिया गया है। यानी कि जो भी वैकेंसी रिसेंट में आपको बिहार में देखने को मिलेगी उसमें भी आप अप्लाई कर पाओगे। और ये हुआ कब था, लाइक NIOS DLED जो है ये क्यों शुरू किया गया था, तो एक्चुअली जो भी वर्किंग में थे, जो भी कैंडिडेट काम कर रहे थे, ठीक है, उस वक्त कहीं ना कहीं किसी स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो उनके लिए केंद्र सरकार ने 2017 में इस कोर्स को लॉन्च किया था, शुरू किया था 10 अगस्त 2017 को, ठीक है। और उसके बाद जब बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों ने इसको कर लिया इस कोर्स को, उसके बाद फिर ये क्या हो गया ना कि अब ये रीज़न क्या था इसको अमान्य करने का, तो रीज़न ये था कि ये सिर्फ और सिर्फ 18 महीने का था, ठीक है। रीज़न ये था कि ये सिर्फ और सिर्फ 18 महीने में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है NIOS DLED। और जबकि जो प्रॉपर 24 महीने DLED करके आ रहे हैं उन लोगों ने इस चीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया भाई कि हम भी वैलिड हैं और वो भी वैलिड है, तो हमारे बीच में डिफरेंस क्या रह गया ना, कि हम भी DLED करके आ रहे हैं 24 महीने का और वो 18 महीने का, तो वो भी वैलिड हो गए, हम भी सेम जगह अप्लाई कर पा रहे हैं। तो ये तो गलत है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर केस कर दिया, जिसके बाद सुनवाई वगैरह हुई। और रिसेंट में जैसे कि लाइक कल ही आपका 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर 2024 को ये कंक्लूज़न निकल के आता है भाई कि जो आपका NIOS DLED होगा, इन्होंने ये अभी मान्य होगा। और दूसरी चीज़ ये, जो अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया ना कि भाई ठीक है, अगर मान्य होगा तो आज से ही, यानी कि आज फैसला आया है 10 दिसंबर 2024 को, तो आज से अगर कोई लाइक कर रहा है NIOS DLED तब उसको मान्य करिए ना। अब 2017 से था तो उसको आप मान्य ना करिए। लेकिन भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को नहीं सुना कि भाई 2017 वाले उन्होंने किया, उनकी क्या गलती ना, तो उनको भी मान्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आज से करेंगे उनको ही मान्यता मिलेगी, जो पहले थे उन्हें भी अब मान्य कर दिया गया है ना। तो ओवरऑल ये कंक्लूजन निकल के आया कि अभी अगर आपने NIOS DLED किया हुआ है तो आप भी अप्लाई कर पाओगे, फिर वो KVS की वैकेंसी हो, ठीक है, या फिर आपका BPSC TRE 4.0 हो, ठीक है, इन सभी में आप वैलिड होगे। पहली चीज़ तो ये। और दूसरा बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आता है ना कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि KVS ने जो ये वैकेंसी इनकी आई थी ना 2023 में, उसमें से इन्होंने NIOS को हटा दिया था। तो क्या अब ये फिर से जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था, जिन कैंडिडेट्स ने, तो क्या उन पे कुछ ये काम करेंगे कि उनको वापस से बुलाया जाएगा या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी टाइम के साथ। अभी कल ही ये इन्फॉर्मेशन आई है कि भाई NIOS DLED अभी वैलिड है, ठीक है। बाकी डिटेल में चीज़ें आपको आगे पता चलेंगी, जैसे ही चीज़ें आती हैं मैं आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करने वाली हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो अपने टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं प्री एक्सप्लोर के साथ में। और यहाँ पे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी कराई जाती है। सो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अदर इन्फॉर्मेशन के साथ में, जो भी डिटेल में चीज़ें आएंगी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ना। सो थैंक यू सो मच।